हैंड सैनिटाइजर आपको लेना चाहिए, कौन कौन से मेन कंपोनेंट, कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपके हैंड सैनिटाइजर के अंदर, और कौन कौन से मिथ भी फैल रहे हैं इस हैंड सैनिटाइजर के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि कौन सा हैंड सैनिटाइजर आपको लेना चाहिए। अगर मैं हैंड सैनिटाइजर आपके सामने नाम बोलता हूँ तो आपके अंदर एक वर्ड आया होगा सबसे पहले, वो है अल्कोहल। लोगों को ये लगता है कि भाई हम वो वाला हैंड सैनिटाइजर लेंगे जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा, वैल्यू, कंपोजिशन जो भी है ज़्यादा हो, तो वो वाला जो हैंड सैनिटाइजर है उनके लिए अच्छा रहेगा। सो बात करते हैं कि कौन से अल्कोहल, आप कौन से अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर आप लेने जा रहे हैं। अगर हम हैंड सैनिटाइजर के बारे में बात करते हैं तो हम मेनली दो अल्कोहल से बारे में बात करते हैं, जो कि है इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसे हम इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल भी बोलते हैं। बात करते हैं कि कौन सा अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर आपके लिए ठीक है इन दोनों में से। अगर मैं रिएक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव है। वो कैसे? अगर आप एक सरफेस के ऊपर इथाइल अल्कोहल रख दोगे और उसी सरफेस के ऊपर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रख दोगे तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो जल्दी इवोपरेट कर रहा है एटमॉस्फेयर में वो होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में इथाइल अल्कोहल के मुकाबले। यस, उसलिए मेक श्योर कि आप जो हैंड सैनिटाइजर आप लेने जा रहे हो वो आइसोप्रोपाइल वाला हैंड सैनिटाइजर हो। सो बात करते हैं कि और क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी एक हैंड सैनिटाइजर के अंदर, कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंफॉर्मेशन दी है हैंड सैनिटाइजर के ऊपर, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, वो ये है कि किसी भी हैंड सैनिटाइजर के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होंगे वो ये होंगे कि वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकता है अल्कोहल को चेंज करने से। कैसे? अगर हम इथेनॉल वाले हैंड सैनिटाइजर की बात करें तो अगर आप इथेनॉल वाला हैंड सैनिटाइजर लेने जा रहे हो तो उसके अंदर अल्कोहल का जो कंपोजिशन होगा वो बस 80% होगा, 80% से ऊपर नहीं होगा। या अगर आपको मिल भी रहा है 80% से ऊपर तो वो आपको नहीं लेना। यस, और वहीं अगर मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर की बात करूं तो अगर आप ये वाला हैंड सैनिटाइजर आप लेने जा रहे हो तो इसमें 75% से ज़्यादा अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर मत लेना, क्योंकि 75% एक लिमिटेड लाइन बॉर्डर दे दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत से रिसर्चेस हुए इसके ऊपर। इसलिए अब इस बार में बात करते हैं कि इसके अंदर जो और भी इंग्रेडिएंट्स है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ग्लिसरीन, वो क्यों ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी हैंड सैनिटाइजर के अंदर इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जब ये हैंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, तो उस समय पे अगर उस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी वायरस आ जाता है, इम्पोर्टेड सा वायरस गलती से भी आ जाता है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है कि उस वायरस को उस समय खत्म कर देता है। इसलिए मिलाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हर तरह के हैंड सैनिटाइजर में और सेम क्वांटिटी में। नो मैटर की आइसोप्रोपाइल है, नो मैटर की इथाइल अल्कोहल है। सो अब बात करते हैं कि हमारे हैंड सैनिटाइजर में ग्लिसरीन क्यों मिलाया जाता है। हैंड सैनिटाइजर को हम जब अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो स्किन को मतलब ड्राई कर देता है, तो उस स्किन ड्राइनेस को बचाने के लिए हम ग्लिसरीन मिलाते हैं। अगर आपको हैंड सैनिटाइजर को घर के अंदर आपको क्रिएट करना है तो आपको बस ओनली 2 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? वो हैं वाटर एंड अल्कोहल, बस। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज सपोर्ट दिखाइए। बाय।